हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानेंगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको 3 इक्वेशन दे दिए हैं और आपको फाइंड करना है एक्स, वाई और जेड का मान विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गॉस एलिमिनेशन मेथड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इसमें से हम लोग ए मैट्रिक्स को चूज करते हैं। तो ए मैट्रिक्स कौन सा होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो देख सकते हो जो एक्स का कोफिशिएंट है कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आपको लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, एक्स का कोफिशिएंट इस तरह से लिखेंगे। फिर वाई का कोफिशिएंट कितना है 4 है, 4 यहाँ पे कितना है, वाई का कोफिशिएंट -3 है तो -3, यहाँ पे कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे कितना है 5, 4 और यहाँ पे कितना हो गया 1। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, ए मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों एक होता है क्या, हमारे पास एक्स मैट्रिक्स होता है। तो इसको हम लोग इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या रखते हैं, एक्स, वाई और जेड, जिसका हमको मान निकालना है। एक्स वाई जेड मैट्रिक्स बन गया ये। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग बी मैट्रिक्स को मानते हैं। किसको बी मैट्रिक्स मानते हैं, इसको जो इक्वल के इस पार है कितना है 40, 13 एंड 9। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला ये है हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो चलिए एगुमेंटेड मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को बोलता है। तो कैसे इसको बनाते हैं, तो जो ए मैट्रिक्स है पहले लिख लेना है 3, 2, 1, 4, -3, 1, 5, 4, 1। ठीक, इस प्रकार से। और जो बी मैट्रिक्स है कौन सा है, ये वाला है, तो इस तरह से हम लोग डॉट देंगे। ठीक, उसके बाद बी मैट्रिक्स को भी इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा बन गया एगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन के थ्रू। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग 1 बनाने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट रो होता है इसमें हम लोग 1 बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग 1 कैसे बनाएंगे, तो इसमें एक सिस्टम क्या दिया हुआ है कि आप किसी भी रो को चेंज कर सकते हो किसी के साथ। ठीक है ना, और किसी भी कॉलम को भी आप चेंज कर सकते हो। तो हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। देख सकते हो इस रो में हमारा यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इसको इस रो को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में लेके लिखेंगे और फर्स्ट रो को हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रो 1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, रो थर्ड से, कुछ इस प्रकार। तो ए डॉट बी मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से। देखो रो 3 को क्या कहाँ लेके जाना है, रो 1 में। तो रो 3 है, इसको रो 1 में लेके जाओ, 1, 1, 1, 9। रो 2 जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है रो 1 को कहाँ पे लेके आना है, रो 3 में, यहाँ पे लेके आना नीचे। तो रो 1 कितना है 3, 4, 5, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, ये 40 हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोगों को क्या करना है, देखो अब सिंपली हम लोगों को इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। जो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट को हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। जब ये 0 बन जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो इन दोनों को 0 कैसे बनाते हैं, रो 2 इस एलिमेंट को, रो 3 का इस एलिमेंट को 0 बनाते हैं। तो जब इस एलिमेंट को 0 बनाओगे, रो 2 को जब आप 0 बनाओगे ना, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, जिसको आप 0 बनाना चाहते हो, रो 2 की 0 बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे रो 2 माइनस, रो 2 की जगह क्या है 2 है तो 2 लिखोगे। किसके कंपेयर में करोगे, रो 1 के साथ हम क्या करेंगे, मिल करके इसको 0 बनाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रो 1, और रो 1 का कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है, तो आप डिवाइड में 1 दे सकते हो। यहाँ पे देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 1 तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से आप जब इसको 0 करोगे तो क्या करना है आपको, रो 3 इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, रो 3 आपको लिखना है माइनस, रो 3 पे की जगह पे कौन सा एलिमेंट है 3 है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, डिवाइड बाय किसके कंपेयर में, रो 1 के कंपेयर में करना है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे यदि और भी एक रो रहता है यहाँ तक, तो सभी को हम लोग क्या करते हैं, इस रो 1 के कंपेयर में ही करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे कितना एलिमेंट 1 है, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट R1 लिख देते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक, तो ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारा रो है जैसा है वैसे ही रह जाएगा, 1, 1, 1, उसका क्या है 9 है तो 9। उसके बाद R2 में ऑपरेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, R2 का मान कितना है 2 है, देख सकते हो 2 है, माइनस 2 इंटू R1 के जगह पे कितना है 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 यदि लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 0 बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ -3 है, तो R2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, -3 लिखेंगे। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू
R1 है ना, R1 के इसके ऊपर वाला देखना है R1, इसके ऊपर में R1 कितना है 1 है, तो 1 करो, कितना हो जाएगा देखो -3 -2 -5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा -5। उसी तरह से R2 का मान आप क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो 4 रखो, -2 है तो 2 इंटू R1, R1 क्या हो जाएगा 4 के ऊपर कौन सी है 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखो फिर इधर भी लगाना। ठीक है, R2 की जगह पे क्या लिखना है 13, आपको इस प्रकार से 13 लिखना है, -2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1 की जगह पे कितना है ऊपर में, इसके जस्ट ऊपर में 9 है, तो आपको 9 लिखना है इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा 13 - 18 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा -5। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। देखो R3 है यहाँ पे, ठीक है, रो 3, तो रो 3 पे क्या एलिमेंट है 3, माइनस यहाँ पे कितना है 3 इंटू R1, R1 की जगह पे कितना देखो, इसके जस्ट सामने R1 देखना है 1, यहाँ पे 1 है तो 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। उसी तरह से इसको करो, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, R3 की जगह पे यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, हाँ R3 की जगह पे क्या है 4 है तो 4 लिखना है दोस्तों, -3 है तो 3 इंटू R1, इसी पे बैठा रहे हैं। देखो R1 की जगह पे क्या है, इसके जस्ट ऊपर क्या है देखो 1 है, R1 में क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 - 3, यहाँ पे क्या मान निकल जाएगा 1 निकलेगा। ठीक, उसी प्रकार से देखो दोस्तों इस पे लगा, इस पे तो R3 की जगह पे 5 रखना, -3 इंटू R1 की जगह पे 1 रखोगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 2। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे अब फिर क्या करना है, R3 की जगह पे 40 रखो, -3 इंटू R1 की जगह पे 9 रखो, तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 13। ठीक है ना, तो चलो देख सकते हो कि आपका ये दो जगह क्या हो गया, आपका 0 आ गया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 किसके कंपेयर में बनाएंगे, इसके कंपेयर में बनाएंगे। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, देखो जिस एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, इसको R3 एलिमेंट को 0 बनाना है, तो आपको R3 इस प्रकार से लिखना है, ठीक एरो देना है, फिर R3 माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, किसको 0 बनाना 1 को, तो वहां पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई किसके कंपेयर में करना है, इसके कंपेयर में। ठीक है, तो इसका एलिमेंट कितना है 5 है, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है। उसके बाद एक कौन सा एलिमेंट R2 है रो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R2। ठीक, तो देख सकते हो जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। देखो चलो हम लोग पुट करके देखते हैं, तो देखो हम लोग रो 1 में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रो 1 का ऑपरेशन नहीं लिए, हम लोग रो 3 का लिए हैं, सिर्फ रो 3 में चेंज होगा। तो रो 1 में 1 है तो 1 1 1, 9 है तो 9, रो 2 में 0 है, -5 है, 2 है, उसके बाद -5 है। उसके बाद देखो रो 3 में चेंज होगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो रो 3 में क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 रखो, 0 -1/5 गुना R2 की जगह पे क्या है 0, तो यहाँ पे 0 मान ही आएगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 की जगह पे क्या रखोगे 1 रखना है, देख सकते हो R3 है, R3 की जगह पे 1 रखेंगे, इसको एलिमेंट को -1/5 हो जाएगा। ठीक, फिर इंटू R2 है, R2 की जगह क्या है -5 है। ठीक है ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको माइनस नहीं प्लस होगा, क्या होगा प्लस, बोलो क्यों, क्योंकि देखो R3, ठीक है, R3 माइनस जो R3 एलिमेंट है 1 है, 1 डिवाइड बाई जिसके कंपेयर में करना है, तो कंपेयर में कितना है 5 है, -5 है तो माइनस, यहाँ भी यदि हम लोग -5 दे देंगे तो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कुछ, तो अब पुट करो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0 निकला, तो यहाँ पे आपका 0 निकल गया। उसी तरह से आपको क्या करना, R3 की जगह पे 2 पुट करो, प्लस 1/5 गुना R2 की जगह पे 2 पुट करो, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 12/5। ठीक, उसी तरह से इसका निकल जाएगा आपका 12। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x y और z का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x y z, क्योंकि देखो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, x y और z दिया हुआ है। तो चलो देखो थर्ड रो का एलिमेंट क्या है z है, सेकेंड रो का एलिमेंट क्या है, सॉरी थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है क्या है z है, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट y है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे थर्ड कॉलम वाला आया है, तो ये तो 0 निकला, ये भी 0 निकला, ये तो थर्ड कॉलम वाला आया है, ये किसका एलिमेंट है z का, तो आपको क्या लिखना है 12 डिवाइड बाई 5, ये z हो गया, इक्वल टू कितना निकलेगा यहाँ पे 12, ये इक्वल की इस पार वाला संख्या है, तो हम लोग इक्वल टू 12 लिखे, तो यहाँ से आपका कट जाएगा 12 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका z इक्वल टू कितना निकल गया, z इक्वल टू आपका 5 निकल गया। ठीक, यहाँ से आपका z इक्वल टू कितना निकल गया दोस्तों, 5 निकल गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, ये y वाला टर्म है, तो हम लोग क्या लिखेंगे -5y + 2z इक्वल टू -5 लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं आगे तरफ,
तो हम लोग यहाँ पे लिख लें, यहीं पे लिख देते हैं -5y प्लस 2z इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो -5y प्लस 2 इंटू जेड का मान हमारा 5 निकला है इक्वल टू -5। तो -5y क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर के उस पर जाएगा -10 हो जाएगा। तो इस यहाँ से हो जाएगा -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दिया 15। तो y का मान यहाँ से आपका 3 निकल गया। ठीक, अब उसी तरह से आपको यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो उसी तरह से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम किसका है, x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ठीक, तो चलिए यहाँ पे लेंगे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो x का मान हमारा नहीं निकला है, y का मान 3 निकला है, z का मान हमारा 5 निकला है, 9 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8। तो x इक्वल टू यहाँ से आपका 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5। कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।